खबर यूपी के उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन है बड़ा महान। आज के ही दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। जी हां, आज के दिन भारत के माता के लाल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से गांधी पार्क एवं शास्त्री मार्केट स्थित शास्त्री पार्क पहुंचे, जिनमें से कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय एवं जिले के पदाधिकारी भी वहीं पहुंचे। वहीं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा उर्फ गुड्डा पहलवान भी पहुंचे, जिन्होंने शास्त्री जी को नमन किया। और क्या कुछ कहना था उनका आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह व गौरव मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। भारत के प्रथम द्वितीय प्रधानमंत्री और वे वाकई एक इतने सिंपल पर्सनालिटी थे, एक बहुत ही नर्म हृदय वाले व्यक्ति। और शरीर में और साइज में तो वो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके कार्य बहुत बड़े थे। पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के उन्होंने भारतवर्ष एक समृद्ध भारत का निर्माण किया। और प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो रूप था वो वाकई पूरे भारतवर्ष में मशहूर हुआ। उनके द्वारा किए गए कृत्य कभी भी उन्होंने पैसे का इस्तेमाल को वर्जित रखा, हमेशा अपने आप को एक पीछे की श्रेणी में रखा। जहां अग्रणी श्रेणी में वो हो सकते थे, उन्होंने अपने आप को सबसे पीछे रखा, लेकिन राष्ट्र को आगे बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम सब कृतज्ञ हैं एवं उन्हीं के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उनकी मूर्ति पे उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। कायस्थ समाज के वो शिरोमणि थे, हमारे धरोहर थे, और उन्हीं के रेस्पेक्ट पे हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। मयंक सर, जिस तरीके से देखा जाता है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव है, लेकिन अक्सर फिरोजाबाद का जब जिक्र आता है तो इसको शास्त्री पार्क कहा जाता है। लेकिन इस पार्क पर अतिक्रमण है और लंबे समय से है। नगर निगम इसको अभी तक कब्जा मुक्त नहीं करा पाया। तो क्या लगता है जिस तरीके से योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भूमाफियाओं के खिलाफ या कब्जाधारियों के खिलाफ, वो यहाँ क्यों नजर नहीं आती? आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, तो क्या लगता है आखिरकार नगर निगम को इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, नहीं देना चाहिए या नहीं दिया, लेकिन मैं तो निवेदन ये करूँगा अब दें, और वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो राष्ट्र के लिए कार्य किया, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो के भारत का निर्माण किया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए उनके चौक पर साफ सफाई होना लाजमी है, ज़रूरी है। और नगर निगम को ये समझना चाहिए कि यहाँ सिर्फ माल्यार्पण करने से नहीं, यहाँ स्वच्छता रखने से, और पूरे फिरोजाबाद के अंदर हम झाड़ू लगा रहे हैं, पूरे फिरोजाबाद को साफ कर रहे हैं राष्ट्रपिता के सम्मान में। तो एक ये भी पिता थे जिन्होंने भारत का निर्माण किया, प्रधानमंत्री होके भारत को अग्रिम श्रेणी में पहुँचाया। तो ऐसे व्यक्तित्व को भी हमें आदर करके उनके समाधि स्थल को स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का दूर से दृश्य उनको दिखना चाहिए, दर्शन होने चाहिए। अतिक्रमण के बारे बहुत पास आके ही उनके दर्शन होते हैं। मैं आग्रह करूंगा, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो ज़रूर हो। 2 अक्टूबर के दिन बहुत ही महान दिन है। आज हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको मैं नमन करता हूं। और परम सिद्धे हमारे बापूजी, जिन्होंने हमारे देश का बहुत ही अच्छा वो किया था। और मेरा यही आपसे कहना है कि आज हमारे महात्मा गांधी जी के जो नियम थे, जो जिन तक कदमों पर वो चले, उसी पे सारा शहर चले, और हम उनको नमन करते हैं। ब्राह्मण महासभा की पूरी टीम की तरफ से मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर
मैं खरनाजगढ़ जी के नेतृत्व में आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, पुष्पांजलि व्यक्त की गई। देश को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और स्वयं को पहचानने का मार्ग सूत्र अगर किसी ने इस देश को दिया तो वो नाम लाल बहादुर शास्त्री जी। जब हम आज़ादी के कुछ समय के बाद ही की बात है, विभिन्न जो विकसित राष्ट्र हैं जिनमें हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, उनकी गलत नीतियों में दबे हुए थे। वो हमें लाल गेहूं दिया करता था हमें खाने के लिए। हमारे एक अदने से सिपाही, जिसे लोग छोटा सा कह सकते हैं कद में, लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना विशाल व्यक्तित्व कि इतनी आज़ादी के 70, 72, 75 साल होने के बावजूद भी उस लाइन को कोई छोटा नहीं कर पाया। ऐसा जननायक, ऐसा लोकनायक पृथ्वी पर कभी कभी होता है, और ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है भूतो न भविष्यति। आज जो उन्होंने मार्ग दिखाया, आत्मनिर्भरता का जो पाठ पढ़ाया कि अमेरिका जैसा राष्ट्र, उनकी एक आह्वान पर अपने राष्ट्र से उन्होंने एक प्यार भरा आह्वान किया कि हम उनकी गलत नीतियाँ स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमको भूखा रहना पड़े। और उन्होंने पूरे राष्ट्र से ये आह्वान किया कि हम सोमवार का व्रत रहेंगे। आप सच्चा मानिए, हम आप उस समय नहीं थे, लेकिन जो हैं वो, और इतिहास साक्षी है कि पूरे राष्ट्र ने उनके आह्वान को सही स्वीकार किया। न केवल घरों में, परिवार में, बल्कि होटल और जितने भी ढाबे हैं वो भी सोमवार को बंद हो जाते थे। परिणति ये हुई कि अमेरिका जैसा राष्ट्र को सामने झुकना पड़ा और उनकी जो गलत नीतियाँ थी उसे उन्होंने सुधारना पड़ा, और हमारी बात पर उन्हें आके हमको वो सब चीज़ें देनी पड़ी जो हमारी आवश्यकता थी। लेकिन वही चीज़ है कि आज भी हम उनके दिखाए मार्ग पर अगर राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करें तो राष्ट्र निश्चित रूप से वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, यदि शास्त्री जी के बताए हुए सिद्धांतों का हम हमारा राष्ट्र पालन कर सकें। महासभा फिरोजाबाद शाखा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विश्वमोहन जी कुलश्रेष्ठ और हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर मयंक भटनागर जी के नेतृत्व में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती का हम लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। बंधुओं, शास्त्री जी का हमारे देश के प्रति जो त्याग था और जो मार्ग उन्होंने बताया, जैसे कि भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया, हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन आर्थिक रूप से इतना ऐसे कुचक्र में फंसा हुआ था कि कुछ मार्ग नहीं था। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हुई और जून 1964 में कारभार संभाला, इधर 9 जून इधर पाकिस्तान से आक्रमण की स्थिति थी, जो कि 1965 में युद्ध भी हुआ, और देश हमारा आर्थिक रूप से और खाद्यान्न के मामले में, जैसे महामंत्री जी ने बताया, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया, हम ऐसे कुचक्र में फंसे हुए थे। तब दशहरे का दिन था और दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने आह्वान किया सारे देश से कि हम लोग एक हफ्ते में एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने स्वयं भी सोमवार का उपवास रखा, और उसके बाद हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, वो हमारे देश में शुरू हुआ। इसके साथ उन्होंने दुग्ध क्रांति, जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, वो भी उन्हीं के टाइम पर शुरू हुई, और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया। इस नारे का बड़ा व्यापक अर्थ था। जय जवान का अर्थ है हम अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करें। हमारे देश में ये जो एटॉमिक वेपन्स बने हैं, जो परमाणु नीति है, ये शुरुआत उनके टाइम में हुई। 1965 में ही प्रथम परमाणु नीति का शुभारंभ हुआ और देश परमाणु की बम बनाए के राह पे चला। जो सैन्य क्षमता में विस्तार हुआ, जो भी सफलता हुई, उसकी शुरुआत शास्त्री जी ने करी। दूसरा जो नारा था जय जवान जय किसान, तो किसान को बल देने का, हमारी जो देश में जितनी भी भूमि अनुपजाऊ थी उसको खेती में बदलने का कार्यक्रम उनके टाइम पे शुरू हुआ, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और आज हमारे देश में जितना भी ये जो हम जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। तो निश्चित तौर से आज हमको युवा पीढ़ी को इस बात को समझना होगा कि आज जो कुछ भी हमारे पास संसाधन है, हमारी सैन्य क्षमता है, उसकी शुरुआत माननीय शास्त्री जी के टाइम से हुई थी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग शास्त्री जी के मार्ग पर चलें, उनको जो उन्होंने दिखाया उसको चलें, और
जो एक सादगी वाला नैतिक वाला जीवन उन्होंने किया था, हमारे राजनेता जो हमारे बीच में मौजूद है उनसे भी ये निवेदन है कि वो उस मार्ग को चले, यही हमारे देश के लिए कल्याणप्रद मार्ग है। धन्यवाद।